हमें तो सबका गैल चलना, आपका हमें केतली की चाय पीनी बस। बस हमें जी और कहीं नहीं, बस हमें तो सब एक डब डूब के मरना। हमें बहन जी ने अपनी कास्ट तो जो है पीछे कर दिया, टिकट नहीं दिया अपने लोगों को, टिकट दे दिया अदर बिरादरी को और अदर में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मीरापुर के लोग कह रहे हैं कि भैया आप पूरे विधानसभा में तो हाथी हाथी चल रहा है। तो मीरापुर से कहीं नहीं, मीरापुर तो मार से चलता है। चंद्रशेखर आजाद है, जितने तारी उन्होंने बिना पद के करा, तो भाई ने अपनी जान निछावर कर दी। ये चंद्रशेखर आजाद किसके भतीजे हैं? ये हमारे भाई है ये भाई आकाश आनंद भाई नहीं है ना। सब जनता ने सोचा था कि चंद्रशेखर जो है बुआ जी साथ में मिले हैं, बहन जी ने बुआ जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया तभी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स को मनाने में लगी हुई है। अभी हम लोग मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में मौजूद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। से बातचीत करते हैं कि इस बार के चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पर वोट देंगे। अभी तक के जो विधायक रहे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इस समय विधानसभा चुनाव तो चल रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी आपको मनाने में लगी हुई होगी। कौन कौन से नेता क्या क्या वादा कर रहे हैं आगे इस समय? वादे तो हर साल हो गए, हर बार हो गए, पर आज लो वादे पे तो टाइम नहीं होता। गाँव तो गाँव है, गाँव में पीछे रह जा, जब गाँव तो भला हो जा, हर इंसान गाँव की तरफ चले जा और घर ज़्यादा देखे जाए, क्या बन रहा घर में और क्या वे थारे और क्या वो तुम्हारे। अच्छा, बीजेपी वाले जो हैं तो आरएलडी के उस पर चुनाव प्रत्याशी हैं जो मिथिलेश पाल हैं, आई हैं अभी तक क्षेत्र में, गांव में आई हैं अभी तक? हम तो नहीं जानते जी, जो नहीं हम नहीं जानते। और जो नेता है समाजवादी पार्टी के जो कादिर राणा तो घूम रहे हैं क्षेत्र में, बातचीत चल रही है? घूम रहे हैं जी। घूम रहे हैं। हाँ जी। मुलाकात हुई है अभी तक? ना मेरी नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई। तो भरोसा है किसी पर या सिर्फ जो वादे पिछली सरकारें में हुए हैं अभी तक? ना देखो, हमें तो भरोसा अपने पे है जी। अच्छा, हमारी पार्टी हमारी है तो हमारी है। तो आपकी पार्टी कौन सी है? हमारी पार्टी पहले तो बहुजन समाज पार्टी थी, अब चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी है। तो बीएसपी तो आज भी है, थी मतलब क्या? मतलब ये है, जब तक आनंद जी नहीं आए थे जब लो हमारी थी। अब जिसने आदमी ने पढ़ा लिखा, अपना रोज और हिसाब बनाया उन्होंने, तो अब हमारा जो लक्ष्य है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया आकाश आनंद के आने के बाद बीएसपी में नहीं जाना ही है, और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तब तक थी जब तक आकाश आनंद नहीं थे उसमें। जान तो तब आती जो आता आनंद तो चढ़ते, समाज नहीं जानता उन्हें, या उन्होंने तो ऐसा तुम्हारी तरह हो, तो हम सोचेंगे हाँ जी भाई उन्होंने तो तुम्हारी तरह है, या उन्हें तो इंसान जानते हैं, पढ़े लिखे, या अपनी जो भी करना था उन्होंने वो तरह, लास्ट में आ जाए पार्टी में डल जी। मतलब देन है किसी जी। मैंने अभी बोला था, राजा का बेटा राजा, लुहार का बेटा लुहार, सुनार का बेटा सुनार, तो वो तारी फिर चल हो जा, तब तो ऐसा नहीं होना था भाई। हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिया था, जो भी हर इंसान है वो एक समान है। बाबा साहब क्या डंटा नो बड़ा है, बाबा साहब ने हर चीज़ में अध्याय रखा, हर समान एक इंसान तो, चाहे वो कोई भी कास्ट कोई भी बिरादरी से है, सबका समान एक समान है, नहीं है। तो वही वो तारी हो रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद है, जितने तारी उन्होंने बिना पद के करा, कहीं भी कोई भी तारी होया, ये लड़ाई झगड़ा तो भी बात है, तो भाई ने अपनी जान निछावर कर दी और हम सवाल उनके साथ खड़े रहे। तो वही उम्मीद थी आकाश आनंद से आपको? जी जी जी। लेकिन खड़े नहीं उतर पाए जी, उन्हें तो फिर बोल बाला बुझो भी दुनिया से तुम। अच्छा, तो उन्हें ये बोलते थे हम उन्हें जानते हैं, तो मैं गलत हूँ, हूँ नहीं हूँ। उसने 40 से नहीं 60% 70% इंसान नहीं जानते, चाहे वो तौसी भी तो 8 से हो। और जो जानते हैं वो पार्टी के उससे ही जानते हैं सिर्फ। बस 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 वो बात है, राजा का बेटा राजा। और मुझे एक बात बताओ, भी हरियाणा में चुनाव थे तो वही आकाश आनंद पूछ रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, और अगर वजूद भी है सिर्फ एक लोकसभा सीट पर है। भीम आर्मी का आज वजूद ये है, जब तक उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कहीं नेता बनूँ, या तो ये बात है, उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी और हर गांव में हर नौतड़ पे अपना ये जवान तैनात करा। मेरे गांव में भी है और गांवों में भी है, जहाँ भी कोई जुल्म या कोई बात होती है तो वो मसला उसे हल करेंगे, भाई तो ना आना पड़े या बहन जी ना आना पड़े, इसलिए अपनी ये टीम तैनात करी। भाई हमारे समाज पर आज तक अत्याचार होता है, 75-76 साल आज संविधान रद्द हो जाए, पर संविधान का कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि हाँ संविधान रद्द हुआ है।
संविधान तो सिर्फ नाम के लिए रह गया, और संविधान तो मकसद नहीं है। संविधान यूज करते हैं लोग। अभी जो वजूद की बात कर रहे हैं, उनको वजूद कैसे पता चलेगा कि भीम आर्मी का वजूद है भी नहीं है कहीं? तो है जी, वो तो मानने को तैयार नहीं है। कौन नहीं मानता? आकाश आनंद नहीं मानने को तैयार है। ना मानो तो हर किसी इंसान की बात है, दूसरे आदमी तो कमजोर मानना है। अगर मैं पहलवान हूँ तो मैं सोचूंगा मैं ही जीतूंगा, पर जब लास्ट में हारूंगा, जब चुपचाप बैठ। एक बात बताइए, बीएसपी की अगर मैं बात करूं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। आज लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है अभी हाल फिलहाल में, एक लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाई। दुख तो होता होगा देखकर। नहीं तो है दोस्तों, जब बहन जी ने अपनी कास्ट तो जो है पीछे कर दिया, टिकट नहीं दिया अपने लोगों को, टिकट दे दिया अदर बिरादरी को, अदर में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बस जिस चीज़ से हम बच रहे वो हमारे सिर पर थिप रहा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यही फर्क पड़ेगा कि बहन जी तो पीछे से उठ गए। तो आज लोग कट क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? बीएसपी को लोग क्यों नहीं पसंद करते आज के समय में? सबसे बड़ी बात यह है कि सब जनता ने सोचा था कि चंद्रशेखर जो है बुआ जी साथ में मिलेंगे। बहन जी ने, बुआ जी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। तभी उन्हें झगड़ों के मामले में, चेस से मामलों में, नहीं तो चेस हमारी बिरादरी पे, हमारे समाज पे उन्हें अलग रखा। उन्हें प्यारे लगे अपने भतीजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ बदलाव का मूड है इस चुनाव में जो चल रहा है, वही चलती आएगी पहले से? कहते हैं कि दलित जो पूरा है वो तो बीएसपी के साथ ही है। नहीं 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 नहीं, कुछ अलग होगा इस बार? अलग होगा, बिल्कुल होगा। क्या अलग होगा? और क्या अलग हो रहा? अभी पहली सीट ना जीती भाई जी, जीती और ढंचा के साथ में जीती, बढ़िया वोटों से जीती। क्यों जीती? तो मीरापुर की भी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है भाई साहब, पूरी उम्मीद है। ये पीछे जो ओवैसी वाली पार्टी है वो तो कह रहे हैं हमारे साथ पूरा दलित है। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं हमारे साथ भी पूरा दलित है। सब बोल रहे हैं, ये बात सब बोलते हैं, पर ये आइडिया नहीं ला सकते कौन चीज जाने जाओगा। हम तो अब तुमसे पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो भाई पे जा रहे हैं, अपने चंद्रशेखर आजाद पे, और कहीं नहीं जा रहे। और फिर मैं जम्मा क्यों यार, वजूद ही हमारा मस्त है, और कहाँ से वजूद है? बीएसपी वालों को क्या जवाब दोगे मुझे ये तो बता दो। उनसे तो ये बोल लूँगा मैं कि भाई तुम समझौता कर लो भाई से, चंद्रशेखर आजाद से। बीएसपी वालों को? जी जी, आकाश आनंद को क्या पद देंगे फिर आप? पद दो ना, मुख्यमंत्री वो बनाओ ना, उन्हें कलेक्टर बनाओ, पढ़े लिखे हैं, IAS ऑफिसर बनाओ, फलाना बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। नेता ना बनाओ पर उन्हें। नेता क्यों बना रहे यार, पढ़े लिखे हैं। नेता से भी चंद्रशेखर ही रहेंगे आपके लिए? जी जी जी, इतने पढ़े लिखे आनंद हैं, उनने अपील करनी चाहिए नौकरी के लिए। बाबा साहब ने क्या बोला, पढ़ो लिखो और बनो संजिट और संजस करो और अपना वजूद बनाओ। आप ये कह रहे हैं कि जब आकाश आनंद इतने पढ़े लिखे हैं तो बेहतर है कि IAS अधिकारी कहीं बन जाए, DM VM बन जाए, और नेता चंद्रशेखर ही बनने के लायक। आ जाइए आगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा बाबूलाल है जी। बाबूलाल जी, ये तो कह रहे हैं जो आकाश आनंद है मायावती के भतीजे, कह रहे हैं उनको राजनीति छोड़कर कहीं कलेक्टर बन जाना चाहिए उन्हें। तो सही कह रहे हैं हमारे भाई, हैं? सही कह रहे हैं। जानते हैं आकाश आनंद को आप? हाँ, हाँ जी, कौन है आकाश आनंद? उनके भतीजे हैं, किनके? बहन जी के। बहन जी के भतीजे। हाँ जी, ये चंद्रशेखर आजाद किसके भतीजे हैं? ये हमारे भाई हैं। हैं? ये भाई आकाश आनंद भाई नहीं है? ना, हैं? नहीं भाई हैं वे भी, हाँ। पर वे अब उस पर दूसरे हैं पद पे, पर अब ये हमारे वे हैं, हाँ। अब उनके हम करीबी हैं। चंद्रशेखर के करीबी हैं आप? आकाश आनंद के अपने करीबी नहीं मानते? नहीं जी, हम अब से 75 साल रहे उनके पास, अब नहीं रहे, एक भी सीट नहीं काट पाए, बताओ 3 उससे। दुख होता है जब देखते हैं चुनाव का परिणाम जो आता है यार। और जो हमने सीट दी उन्हें, बताओ बना मोहम्मद दिया, एक भी सीट नहीं काट पाए, तो दुख होता है। अभी लोकसभा चुनाव में वोट दिया था बीएसपी को? बिल्कुल दिया हमने, अब लो दे पाए हम, हमारी वोट और कहीं नहीं जाती, वहीं जाती है BSP पे। हाँ जी, चलो, आप आजाद समाज पार्टी को समर्थन करते हैं आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या चुनाव, एक मिनट भैया, क्या चुनाव चुना आजाद समाज पार्टी का मुझे बताइए। केतली केतली याद है? हैं? अजी कह रहे बच्चा, अगर बच्चा पेट में भी वो भी केतली, चाय पियेंगे, सर्दी चल रही। जब तो यार मुझसे ये कह रहे हैं कि यार हर जगह हाथी हाथी छाया हुआ है। अजी बताओ 3 योजना से आया, आप बताओ 3 योजना आते आया, फिर नहीं। पीछे मीरापुर के लोग कह रहे हैं कि भैया पूरे विधानसभा में तो हाथी हाथी चल रहा है। तो मीरापुर से कहीं नहीं, मीरापुर तो हमारे से चलता है, जब हम पैसे देते हैं उन्हें, जब भी उनका पेट भरता है, अन्य में तो नहीं बैठे ना संभाल लियो वो। मुझे ये बताओ, ये जो बीजेपी वाले हैं अब ये वोट मांगना आएंगे, इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, हमने हर साल इतनी हमारे लिए नौकरी। कुछ नहीं, देखो हम तो अपना करेंगे खावेंगे, हमें किसी का वो नहीं, हमें तो देखो एक नाम धरा भाई, यो BSP हो आज, यो SP। हाँ जी, हमें तो सबका गैल चलना, आपका हमें केतली की चाय पीनी बस, बस हमें जी और कहीं नहीं, बस हमें तो सब एक डब डूब का मरना भाई। ये जो साइकिल है, फूल है,
पतंग है। मोटरसाइकिल आ गई हमारे घर में, अब साइकिल की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल आ गई। अब मोटरसाइकिल के बाद चाय बैठ के पीनी बस अब तो। हाँ जी, वह मोटरसाइकिल पे चाय पियेंगे 10 रुपए की। हाँ मीरापुर। ये चंद्रशेखर भाई अभी आए थे थोड़े दिन पहले, हाँ जी, मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल, माला चढ़ाई उन्होंने, माला भी नहीं उतरी। माला तो पहनते नहीं है। नहीं, अर्पण तो करी बाबा साहब था। हाँ अब जी, मुझे एक बात तो यहाँ लो नहीं आई। अच्छा, हाँ, नवे आनंद भाई आए। हाँ जी, तो हम तो जो हमारे समर्पण रहेंगे। बताओ, तुमने बीएसपी को काफी साल तक समर्थन हाँ किया, जी, बिल्कुल। आज जो बीएसपी की स्थिति है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं इस बार बीएसपी को वोट नहीं दूंगा, सबसे बड़ा कारण क्या है? बीएसपी को वोट क्यों नहीं देंगे इस बार? बस कारण ये है, अब सुनो भाई, उनकी 4 बार सेम रह गई वे, एक भी सीट नहीं काट पाई। हमारा 22% वोट बैलेंस था, अब 10% रहा था पीछे, अब का वो भी नहीं। बताओ ये किस कारण है? ये जो आकाश आनंद ये कह रहे हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है, बार बार तो वजूद पूछते रहते हैं ये। कभी 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 कह देते हैं, हम बनावेंगे ना। कभी कह देते हैं कि आकाश आनंद तो यार वो चंद्रशेखर जाए तो युवा पे मुकदमे करवा देता है। अजी वजूद तो हम बनाएंगे भीम आर्मी का भी, और अपना भी वजूद हम बनाएंगे जब हम उनके साथ। बीएसपी को क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, हमने समर्पण कर दिया सबको, अब का केतली करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।